हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए अपने चैनल जो है RDY गैलरी पे एक वीडियो लाया हूँ जिसमें कि जो है आपका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये पूरी तरह से जो है स्टॉल हो गया है। पूरी तरह से हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉल ज़रूर हुआ है। और इसमें जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी आप इसमें देखेंगे। तो इसमें CPEC है कि आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको जो है आज के टाइम में कहा जा रहा है आपका चाइना पाकिस्तान करप्शन कॉरिडोर। इसमें करप्शन काफ़ी हैवी मात्रा में हुआ है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका हम समझ लेते हैं। 2013 में शी जिनपिंग जो है आपके चाइना के प्रेसिडेंट जो है आपके, उन्होंने जो है आपका BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया था। सी रूट हो गया, चाहे आपका लैंड रूट हो गया, जैसा भी हो गया, तो अपना जो है माल देश के हर एक कोने में, विदेशों में, हर जगह अपना माल पहुंचाना चाहते थे। जो अपना गुड्स है वो विदेश में हर कोने में, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, यूरोपियन हो, एशिया हो, कहीं भी हो, हर जगह अपना माल पहुंचाना चाहते थे कम टाइम में और ज़्यादा जल्दी से जल्दी, जिस पे वो प्रॉफिट कमा सके। तो उन्होंने 2013 में BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था। तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका जो आपका जिनजियांग प्रांत है, उसमें खासकर कास्कर जो इलाका है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, कास्कर से लेके ग्वादर पोर्ट तक जो है उन्होंने CPEC की जो है शुरुआत करी थी फॉर्मली। 2013 में इसमें बात चली थी, फॉर्मली 2015 में ये बनना शुरू हुआ था, 2015 में। और उस समय पे आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। तो इसमें है बेसिकली 2015 में, जैसे मैंने बताया, फॉर्मली बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ पे, उस समय जो कॉस्ट थी $47 बिलियन लगाई जा रही थी कि हाँ $47 बिलियन में ये बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है चाइना जैसी छोटी इकनॉमी के लिए, सॉरी पाकिस्तान जैसी छोटी इकनॉमी के लिए। चाइना जो है पूरे का पूरा जो है फंड कर रहा था। तो उसके बाद आपका क्या हुआ, 2020 में इसकी जो है कॉस्ट बढ़ते बढ़ते $70 बिलियन हो गई, और इसका 90% के आसपास चाइना फंडिंग करेगा, ऐसी जो है बात हुई थी इसमें। तो उसके बाद आपका क्या हुआ कि जो POK का इलाका है, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, जो हमारा इलाका है आपका, जो मुर्शिदाबाद और गिलगित बाल्टिस्तान वाला, तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका, ये रास्ता वहाँ से जा रहा है। इसीलिए इंडिया ने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया, ना ही फ्यूचर में कभी इनके BRI को सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो है आपका बेसिकली हुआ क्या है आपका, इस समय लेटेस्ट न्यूज जो है आपकी 10th मीटिंग JCC क्या है, ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी, इसकी मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिबार्ट कर दी गई है। इस बार मीटिंग हुई नहीं, इसको रद्द कर दी गई है। और इसका रीज़न क्या दिया है, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो आपका ये रास्ता जो बन रहा है आपका बेसिकली, तो ये जो रास्ता बन रहा है ऐसा थोड़ी ना है कि सड़क बना के छोड़ देंगे। सड़क भी बन रही है, रेल लाइन भी बन रही है, सड़क के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूरा शिप का जो आपका जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, वहाँ तक ये रास्ता जाएगा। तो बेसिकली इस रास्ते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाइना को है। अब क्यों है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आप मैप देखिए दोबारा, इस मैप में आप ध्यान से देखिए, इंडिया के नीचे से होते हुए, श्रीलंका से होते हुए, अंडमान से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का से जो है ऑयल है आपका, ईरान वगैरह, आपका सऊदी वगैरह, UAE वगैरह, जो आपका होते हुए वहाँ से पतला रास्ता कट रहा है। एक चौक पॉइंट तो वहाँ हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद अगला स्ट्रेट जो है आपका मलक्का है। तो आपका वहाँ पे ध्यान से देखिए, अरेबियन सी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 500-550 किलोमीटर, सॉरी आपका अंडमान निकोबार जो है ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 500-550 किलोमीटर की दूरी पे है। इंडियन नेवी जब चाहे उसको चोक कर सकती है। तो चाइना को हमेशा डर लगा रहता है, और डर क्यों ना हो, साउथ चाइना सी, लद्दाख, ऐसे इलाकों में जो है उसने जो है अपनी फत पिटा रखी है। तो उसको जो है डर तो रहेगा ही, कहीं हमारा ये रास्ता चौक हो गया तो भैया हम क्या करेंगे। तो उसने जो है पाकिस्तान के अंदर से CPEC का रास्ता निकाला, ग्वादर पोर्ट होते हुए अरेबियन सी में कटेगा, वहाँ से जो है अपना तेल उठाएगा, सीधा वहीं पे लोड करके खटाक से ले जाएगा अपने वेस्टर्न प्रोविंस में, जिनजियांग में। तो बेसिकली चाइना का ये मोटो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसकी गर्दन है। जिस तरह से हमारा इंडिया का मैप आप देखिए, चिकन नेक सिक्किम के नीचे है, वो हमारी एक दुखती रग है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दुखती रग है उसके लिए आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसका तेल पानी सब बंद हो जाएगा, जिएगा कहाँ से। तो ये उससे बचने के लिए यहाँ पे ये निकाला गया है। तो इसमें जो है आपका देखिए रास्ता बनेगा, रेल लाइन बनेगी, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। जैसे आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1 लाख करोड़ का है आपका, दिल्ली से लेके पूरा मुंबई तक जा रहा है, JNPT तक। जैसे किनारे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे।
रेल लाइन भी बन रही है, रास्ता सड़क सब बन रहा है। तो उसी तरह से ये भी प्रोजेक्ट था। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनने थे, इसको लेके पाकिस्तान और चाइना में जो है आपका थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट चल रही है, तो इसीलिए जो है ये मीटिंग हुई नहीं है। उसके बाद आप देखिए इमरान खान ने जो है मेन लाइन 1 यानी कि ML1 जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन जो है ट्रेन लाइन है यानी कि रेलवे लाइन है, इसको इमरान खान ने हरी झंडी दे दी। 90% जो है आपका पैसा आना था कहाँ से, चाइना से। चाइना जो है अभी जो है आनाकानी कर रहा है, मना कर रहा है, क्योंकि चाइना भी फूक फूक के कदम रख रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा जो है मेन कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट जो है CPEC का सबसे महंगा प्रोजेक्ट ML1 मेन लाइन 1 ट्रेन लाइन जो है इस पूरे रास्ते में बननी थी। ये जो है बहुत कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट था, तो इसको जो है चाइना ने अभी मतलब बीच मझधार में अटका रखा है, हाँ ना कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए चाइना काफ़ी रिलेक्टेंट है इस ट्रेन लाइन को लेके। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 में ये ख्वाबों में था ये प्रोजेक्ट। 2015 नवाज शरीफ जो थे उस समय धरती पे ये प्रोजेक्ट उतरना शुरू हुआ ऑन ग्राउंड। उसके बाद आपका बेसिकली देखिए क्या हुआ कि इमरान खान उस समय अपोजिशन में थे और प्रोजेक्ट को मना कर रहे थे कि भैया हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में आए और प्रोजेक्ट के फेवर में हो गए। तो बेसिकली चाइना इसलिए भी रिलेक्टेंट है कि वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी अनस्टेबल है भैया। आप वहाँ की पॉलिटिक्स देखिए, आप बात किससे करेंगे, आर्मी से बात करेंगे, आतंकवादियों से बात करेंगे या गवर्नमेंट से बात करेंगे, बात भैया करोगे किससे। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के साथ। तो इमरान खान को प्रो चाइना भले वो दिखते हों, पर हकीकत में उनको प्रो US माना जाता है, और चाइना और US का तो आपको पता ही है भाई। तो इसलिए भी चाइना थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो रहा है प्रोजेक्ट को लेके। उसके बाद करप्शन चार्जेस ज़बरदस्त हैं भैया, इस पर इसकी भी कहानी अलग है। इसमें आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने 2018 में चेता दिया था कि भैया BRI में जितने लोग आ रहे हैं सबकी लंका लग सकती है, स्पेशली पाकिस्तान की। वो कैसे, 90% पैसा चाइना देगा, चाइना पैसा देगा, मेरे घर में सड़क बननी है, मैं उठाया कर्जा चाइना से, कर्जा लेने के बाद मेरी मर्जी कि भाई मैं जिससे मर्जी काम कराऊँ, जहाँ से माल लूँ, कुछ भी करूँ। पर चाइना के साथ उल्टा होता है। चाइना के साथ क्या होता है कि चाइना फंड दिया मेरे को, कर्जा दिया, इंटरेस्ट रेट सबसे पहली बात बहुत हाई मिलता है। उसके बाद मशीनें उसीनें सब जो है मेनली पैसा चाइना से आया पाकिस्तान में लोन के रूप में। उसके बाद वो पैसा फिर घूम के चाइना में जाएगा। कैसे जाएगा, जो काम करने वाली कंपनी होगी वो भी चाइना की होगी, जो काम करने वाले लोग होंगे वो भी चाइना के होंगे। तो कुल मिला के पैसा कर्जा के रूप में पाकिस्तान को मिला। उसके बाद कंपनी आई चाइना की, लोग आए चाइना के, पैसा घूम के पाकिस्तान से गया चाइना में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर नहीं करता, गया तो चाइना की इकनॉमी में। उसके बाद कर्जा मैं भरता रहूँ, लग गई लंका। अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक ने 2018 में कहा था कि डेप्थ का खर्चा होगा, कर्जे में आप डूब जाओगे, ये 2018 की भविष्यवाणी है। उसके बाद आपका क्या बोला, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है एक कंपनी नहीं, एक बैंक नहीं, एक कंट्री जो है आपका स्पॉन्सर कर रहा है। तो कंट्री अगर चाहे तो प्रोजेक्ट कभी भी अटका सकता है, और वही हुआ स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए सोशल रिस्क, लोगों को बेघर किया जा रहा है बलूचिस्तान और पूरे इलाके में। POK में जो है पूरा बवाल कट रखा है। वो तो मीडिया वहाँ पे उतनी फ्री है नहीं तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी फुटेज आती हैं। तो सोशल रिस्क, उसके बाद करप्शन। अब हम थोड़ा करप्शन पे बात करते हैं, कर्जे पे थोड़ा सा उससे पहले बात कर लेते हैं। कर्जे पे आपको पता है, जैसा मैंने आपको पूरी साइकिल समझा दी, चाइना से पैसा है, चाइना में गया, पाकिस्तान कर्जा भरेगा। तो अब जो है पाकिस्तान आपको पता है ग्रे लिस्ट में है। तो ग्रे लिस्ट में होने का सबसे बड़ा घाटा, आपके साथ कोई डील नहीं करेगा, आपको ज़्यादातर कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक हो गया, कोई अच्छी कंट्री हो गई, आपका ADB बैंक हो गया, IMF हो गया, बहुत सोच समझ कर बहुत कड़ी शर्तों के साथ पैसा देंगे। चाइना का क्या है, जितना पैसा लेना है लो, कर्जा जो है लो, इंटरेस्ट हाई है, उसके बाद जो मुझे चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आप देखिए क्या हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर की लीज पे गया। क्यों? क्योंकि कर्जा नहीं चुका पाए, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाए। लाओस का सेंट्रल पावर ग्रिड, पूरी की पूरी देश का जो सेंट्रल पावर ग्रिड है, बिजली है, पूरी की पूरी चाइनीज़ कंपनी को बिक गई, यानी कि देश की बिजली अब चाइना संभालेगा। तो आप कर्जा नहीं दे पाओगे तो चाइना जो है ले लेगा आपके एसेट, नेशनल एसेट। तो उसके बाद जो है इसमें डेप्थ का जो है काफ़ी हद तक
जो है पाकिस्तान डेप्थ में आ चुका है, भले आपको पता ना हो, ऑन पेपर वो धीरे धीरे आ चुका है, भले वो हमें पता ना लग रहा हो। लेकिन 2025-26 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, पीओके में एक डैम बनाने जा रहा है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बिजली देने के लिए, ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, और भी अलग अलग चीज़ें चलेंगी, फैक्ट्री बनेंगी, सबको बनेंगी, तो बिजली भी तो चाहिए। तो यहाँ पे जो है पीओके में एक डैम बनाने जा रहा है, अभी कुछ टाइम पहले खबर आई, उसके बाद वो खबर गायब है। ऑन पेपर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। उसके बाद करप्शन के चार्जेस, जनरल असीम सलीम बाजवा जो हैं आपके ये सीपैक अथॉरिटी है उसके चेयरमैन हैं, उनके नाम पे, उनकी बीवी के नाम पे, बीवी के भाई के नाम पे दबा के करप्शन का पैसा उन्होंने चाँपा है। पाकिस्तान के अंदर तो छोड़िए, पाकिस्तान के बाहर विदेशों में जो है उन्होंने दबा के पैसे में पूरा को पूरा जो है खरीद फरोख्त कर रखा है अलग अलग जगह। पूरे का पूरा पैसा उन्होंने, पूरे का पूरा पैसा जो है काफ़ी हद तक, जब वो चेयरमैन है तो पूरे के पूरे पैसे का घपला तो होगा ही। बीवी के नाम पे, जैसा मैंने बताया, भाई, बीवी के भाई के नाम पे, बीवी के नाम पे, खुद के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी चाँप रखी है। उसके बाद आप देखिए, ये सब कुछ होने के बाद भी वो कुर्सी से हटने को तैयार है, रिफ्यूज़ टू स्टेप डाउन, जनरल असीम सलीम बाजवा। इससे ऊपर की एक और लेवल पे चलिए, गवर्नमेंट इमरान खान, वो उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया। आए किस लिए थे? करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए, करप्शन में साथ दे रहे हैं बैठ के। उसके बाद चाइनीज़ ऑफिशियल ने और बड़ा इल्ज़ाम लगाया। वो क्या लगाया है आप देखिए कि 80% लीकेज हो रहा है। जो भी फंड चाइना से पाकिस्तान में आ रहा है सीपैक के लिए, उसमें 80% लीकेज है। भैया, पाइप में छेद इतना बड़ा है कि 80% पानी खेत तक पहुंच ही नहीं रहा है, और वो पानी ऐसी जगह गिर रहा है कि वो पानी हम वापस ला भी नहीं सकते हैं। यानी कि 80% पैसा ऐसा लीक हो रहा है कि हम ला नहीं सकते। ये चाइनीज़ ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, तो समझिए किस लेवल का करप्शन है। उसके बाद देखिए BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पीओके से निकल के पाकिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान में ही तो ग्वादर पोर्ट है, तो बलूचिस्तान में भी जा रहा है। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको बोला गया था चाइना के द्वारा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इंसर्जेंसी, BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इंसर्जेंसी बढ़ा दी है। बहुत लोगों को जो है, बहुत वहाँ पर डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के ऊपर बहुत फायरिंग की है, उनके भी मरे, इनके भी मरे। तो इंसर्जेंसी जो है बहुत बढ़ा दी है, बहुत गोली बारूद वहाँ पे चल रही है। इन सबको करने के बाद भी एक क्वेश्चन बचता है कि क्या भैया ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? तो पाकिस्तान के इमरान खान ने बोला है कि हम किसी भी कीमत पे ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। बोल तो दिया, हलवा है खा लो, पर मुँह तो अब जलेगा। कैसे पूरा करोगे? चाइना फंडिंग रोक रहा है, आप ग्रे लिस्ट में हैं FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उसमें, तो फंडिंग आएगी कहाँ से आपके पास? क्वेश्चन ये बनता है। और फंडिंग आप ले भी लोगे हाई इंटरेस्ट रेट पे और ज़्यादा, तो कर्जा चुकाओगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आप कर्जा कैसे चुकाओगे। कर्जा नहीं चुकाओगे तो अपने कुछ ज़मीन जो है उनको आपको गिरवी देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान हमारे बगल में, वो ज़मीन उनको गिरवी दे दे, वहाँ पे चाइना जो है, क्या गारंटी है कि अपना नेवल बेस, आर्मी बेस नहीं बनाएगा, और वो हमारे लिए और सिरदर्दी हो जाएगी। तो पाकिस्तान जब से बना है, सिरदर्दी हमारे लिए बना ही हुआ है, और फ्यूचर में बड़ी सिरदर्दी बन रहा है। तो इसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, क्या होगा? तो ये प्रोजेक्ट जो बन रहा था ये बहुत बड़ी सिरदर्दी था, लेकिन जब ये स्टॉल हुआ है तो ये और बड़ी सिरदर्दी है कि भैया इमरान खान कह रहे हैं कि हमको पूरा करना है। अब पूरा करोगे, कैसे पूरा करोगे? और हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लोगे, चुकाओगे नहीं तो चाइना गिरवी लेगा। और बगल में पाकिस्तान है, क्या गिरवी लेगा? ज़मीन लेगा गिरवी, समुंदर में कोई टापू लेगा, या पीओके में कुछ गिरवी लेगा। और गिरवी लेके क्या करेगा? डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा करेगा। इंडिया के लिए सिरदर्दी। तो देखते हैं इस पर, जैसे जैसे फ्यूचर में बात होगी आगे, इस पर क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू।